खाला एक जवान औरत थी, वो जब भी कभी घर में अकेली होती तो मुझे अपने पास बुला लेती। मैं भी मजबूर होकर उनके पास चला जाता और कुछ हसीन लम्हे उनके साथ गुजारता। मुझे खाला के साथ रहते हुए काफ़ी अरसा गुजर गया था, इसलिए अब वो मुझसे ज़रा भी पर्दा नहीं करती थी। एक दिन खाला घर पे अकेली थी जब उसने मुझे अपने पास बुलाया और अपना दिखाकर। मेरी खाला बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, ऐसा लगता ही नहीं था कि वह एक शादीशुदा औरत है। इस वक्त मैं अपने खालू हैदर के घर में रहने आया था, क्योंकि अम्मी अब्बू दोनों सऊदी जा रहे थे। रवानगी से पहले जब छोटे खालू अब्बू से मिलने और मुबारकबाद देने आए तो उन्होंने अब्बू से जाते हुए कहा कि बिलाल को हमारे घर छोड़ जाए। अब्बू ने उन्हें काफ़ी मना किया कि अब बिलाल बड़ा हो गया है और अपना ख्याल रख सकता है, लेकिन वह नहीं माने। उन्होंने अब्बू को राजी कर ही लिया और मेरी दिली ख्वाहिश पूरी हो गई। मेरे पास हमारे पुराने घर की चाबी है जो खाली पड़ा हुआ है, जिसे मैं अपने मकसा के लिए भरपूर इस्तेमाल करता हूँ। खाला मारा की शादी मेरे खालू से कोई 10 साल पहले हुई थी। मैं उस वक्त 10 साल का था, मगर उस वक्त ला को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि धीमे लहजे वाली और भरपूर जिस्म की मालिक थी। खालू और खाला की जोड़ी मिसाली समझी जाती थी, पर अभी तक वह दोनों औलाद की नेमत से महरूम थे और शायद वह दोनों इसे अपनी किस्मत का लिखा समझकर सब्र कर बैठे थे। खाला और खालू का प्यार बहुत ज़्यादा था और मेरा अंदाजा था कि खालू ने उनके साथ कोई भी रात जाया नहीं की होगी, क्योंकि शादी के बाद खाला का बदन इतना ही दिलकश हो गया था। सूरत तो पहले ही लाजवाब थी, मगर अब जिस्म का हर हिस्सा अपनी तरफ बुलाता महसूस होता। उस वक्त जब खाला घर की सफाई कर रही थी और मैं टीवी देख रहा था, तब खाला ने मुझसे पूछा, बिलाल बेटा आज कॉलेज नहीं जाना क्या? तो मैंने दिल ही दिल में खाला के बेटा बुलाने पर बुरा बनाते हुए कहा, नहीं खाला, सेमेस्टर खत्म हो गया है ना, इसलिए 1.5 महीने की कटीम है। खाला ने सर हिलाया और उका मेज पर कपड़ा मारने लगी। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं और क्या ना करूं। 2 दिन गुजर चुके थे मुझे खालू के घर आए हुए। रात को खाने की मेज पर खालू ने खाला और मुझसे कहा कि उन्हें 20 दिन के लिए लाहौर जाना है, अगर उन्हें ज़्यादा दिनों के लिए बाहर जाना होता तो वो खाला को साथ ले जाते, मगर इस दफ़ा मैं खाला के घर पर था तो उन्होंने अकेले ही जाना मुनासिब समझा। मैंने खाला के रूटीन और उनकी आदतों का अच्छी तरह जायजा लिया। मैंने देखा कि वह चाय का इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं और चाय खुले दूध की बनती है और मैं डब्बे के दूध की चाय पीने का आती हूँ। अगले दिन मैं गेम खेल रहा था, मैंने हेडफोन लगाए हुए थे। मुझे नहीं पता कि खाला मेरे साथ आकर बैठ गई और मुझे खेलते हुए देख रही है। हम दोस्त आपस में मिलकर एक दूसरे से ऑफ वर्ड इस्तेमाल कर रहे थे और मैं जो कुछ बकवास कर रहा था वो इंतहा बेहुदा थी। खाला हैरान और परेशान थी, मुझे बकवास करते हुए सुन रही थी। फिर उन्होंने मुझे आवाज़ देकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की कोशिश की, पर म्यूज़िक की वजह से मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। खाला मेरी बहुधा बातें काफ़ी देर तक सुनती रही और फिर उठकर अपने कमरे में चली गई। शाम को कुछ दोस्तों से मिलने बाहर जाने लगा तो मैं खाला को बताने के लिए उनके कमरे की तरफ गया। मेरे जहन में उस वक्त कुछ खास नहीं था। फिर मैं वापस आकर बेड पर लेट गया। थोड़ी देर बाद मैंने कहा कि मैंने चाय पीनी है, बना देंगे क्या? खाला ने मुस्कुरा कर कहा, क्यों नहीं मेरे बच्चे, बस 2 मिनट मैं फ्रेश हो जाऊं फिर बना देती हूँ। और उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। मैं गैलरी में आकर बैठ गया और सामने लान और फूलों को देखने लगा। एक फूल मुझे पसंद आया, मैंने उसे करीब से जाकर देखा और फिर उसे तोड़ लिया। ला मुझे आवाज़ दे रही थी, मैंने जवाब दिया, बाहर हूँ। तो वह हाथ में ट्रे पकड़े बाहर आई, जिसमें 2 कप चाय थे। उन्होंने एक कप मुझे पकड़ाया और दूसरा खुद उठाकर मेज पर रख दिया। मैंने वो फूल जो हाथ में पकड़ा हुआ था खाला की तरफ बढ़ा दिया। खाला ने मुस्कुराकर फूल मेरे हाथ से ले लिया और कहा, शुक्रिया मेरे बच्चे, मेरे सारे आमनों पर पानी पड़ गया था। मैंने खाला की तरफ देखा और कहा, खाला बोर नहीं होती आप? सारा दिन घर में रह रह का मैं तो बोर हो गया हूँ, कहीं बाहर घूमने चले? तो खाला ने कहा, नहीं बिलाल, मैं आपके खालू के साथ हर जगह जाती हूँ, लेकिन उनके बगैर कहीं नहीं जाती। मैं खामोश होकर चाय पीने लगा। रात के खाने के बाद मैंने एक मूवी लगाई और बैठकर देखने लगा। खाला भी मेरे पास आकर बैठ गई और मूवी देखने लगी। खाला ने जब देखा यह वही बकवास हो रही है जो मैं दोपहर को गेम खेलते वक्त कर रहा था, तो उन्होंने कहा, अच्छा जी, सारी गालियाँ और बकवास तुमने यहाँ से सीखी है? वो बोली, बेटा यह तो
बहुत गंदी बात है, तुम बहुत ही अबद जुबान इस्तेमाल करते हो, शर्म से मेरे पसीने छूट गए। खाला ने फिर कहा, मैं आसिया से बात करूंगी कि तुम पर नज़र रखी, तुम हाथ से निकलते जा रहे हो। मैंने नज़र उठाकर देखा और खाला को कहा कि गलती हो गई, माफ़ कर दी, पर क्या करूं, सब लड़के इसी तरह की ही बकवास करते ही, मुझे भी जो देना होता है तो इस तरह की बातें ही मुंह से निकलती हैं। काला हंस पड़े और कहा, डरो नहीं, किसी को कुछ नहीं कहूंगी, मुझे पता है कि तुम लड़के किस तरह की बातें करते हो। अच्छा यार, कोई और मूवी लगाओ या क्या लगाया हुआ है। तब जाकर मेरी सांस में सांस आई और मैंने खाला से पूछा कि कौन सी मूवी लगाऊं, तो उन्होंने कहा, कोई इंडियन मूवी लगाओ। मैंने कोई इंडियन मूवी लगा दी। काल मूवी देख रही थी और मैं कोई उन्हीं देख रहा था। खाला ने अपनी एक टांग उठाकर दूसरी टांग पर रखी और सफ़े की टेक पर बाजू लगाकर आराम से बैठ गई। फिर मैंने भी अपनी एक टांग उठाकर अपनी दूसरी टांग पर रखे। मुझे लगा कि खाला ने मेरी इस हरकत को नोट किया है। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। मैं भी खाला की तरह दूसरे कोने पर बैठ हुआ था। फिर खाला ने मुस्कुराते हुए अपनी पोजीशन सही की और मैंने भी उनको देखा और सही होकर बैठने में ही बेहतरी समझी। खाला हंस पड़ी और मुझे कहा, बिलाल मेरी नकर उतार रहे हो। मैंने उनकी तरफ देखा और सर हिला दिया तो उन्होंने मसना सा गुस्सा करते हुए कहा, क्यों मुझे तंग करना चाह रहे हो। मैंने भी लापरवाही से कहा, थोड़ा सा, और फिर हंस पड़े और बोली, क्यों। तो मैंने फौरन कहा, यार इतने दिन हो गए हैं ना किसी की डंड खाई है ना किसी के जूते, ऊपर से आप इंठे बोर ही। उनकी माथे पर बल पड़े और कहा, बिलाल क्या मैं वाकई बोर हूँ। तो मैंने कहा, पता नहीं मेरा क्या बनेगा अकेले रहकर। खाला ने मुस्कुराते हुए कहा, तुझे मार खानी है तो मैं लगा देती हूँ। वो मुझे कोई मासूम सा शरारती बच्चा समझ रही थी और ये बात मेरे फ़ायदे में थी। खैर, इसी तरह की फजूल बातें करते करते खाला मुझसे काफ़ी फ्री हो गई। जब रात के दिन के 11 बजे उनके मोबाइल पर खालू का फ़ोन आ गया और वो उठकर अपने कमरे की तरफ चल पड़े। मैंने थोड़ी देर मूवी देखी। मैंने टीवी बंद किया और अपने कमरे की तरफ जाने लगा। तभी मुझे खाला के कमरे से उनकी आवाज़ आई, यार बहुत मिस कर रही हूँ आपको, पता नहीं कैसे गया इन दिन, पता नहीं दूसरी तरफ से क्या कहा गया, मगर जो खाला ने कहा वो मेरे लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं था। सुबह में जल्दी उठ गया और फ्रेश होकर किचन की तरफ गया तो देखा किचन में कोई नहीं था। मैंने खाला के कमरे की तरफ जाकर देखा तो दरवाज़ा बंद था, यानी खाला सो रही ही। मैंने किचन में जाकर अपने लिए चाय बनाई और फिर कुछ स्लाइस गर्म करके मेज पर बैठकर नाश्ता करने लगा। मैं नाश्ता कर रहा था कि खाला के कमरे का दरवाज़ा खुला और वो बाहर निकली। मुझे देखकर थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहा, रात को नींद नहीं आई, बहुत देर से सोई, इसलिए सुबह जल्दी नहीं उठ सकी। मैंने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं, आपने नाश्ता करना है ना, चलिए आज आपका नाश्ता मैं बनाता हूँ। वो बोली, तुम और नाश्ता, वाह क्या बात है। मैंने कहा, आप फ्रेश होकर आए, मैं नाश्ता बनाता हूँ, फिर बात करेंगे। खाला ने सर हिलाया और मुस्कुराती दोबारा अपने कमरे में चली गई। तो मैंने कहा, खाला नाश्ते में क्या पसंद फरमाएंगे। खाला ने काक लगाया और कहा, बकवास नहीं करो बिलाल, मुझे पहले ही शर्मा रही है। मैंने दोबारा सर झुकाया और कहा, जैसे आपकी मर्जी, और मुड़कर किचन की तरफ आने लगा तो खाला ने मुझे देखा और कुर्सी पर बैठ गई। मैं उनकी कुर्सी के पीछे गया और झुककर कहा, खाला आपका नाश्ता, और ट्रे उनके सामने रख दी। खाला मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। खाला ने मेरे सर पर हाथ फहरा और मेरे बालों को खराब कर दिया और कहा, वाह बहुत अक्लमंद हो, मैं तो समझी थी कि तुम भी आजकल के लड़कों की तरह बेपरवाह हो गए। मैंने खाला का हाथ पकड़ लिया जो मेरे सर पर था और कहा, यार मेरा स्टाइल खराब कर दिया। खाला ने मेरे गाल पर एक हल्का सा थप्पड़ लगाया और कहा, कुछ खराब नहीं हुआ, आराम से बैठो और नाश्ता करो। खाला ने नाश्ता किया और फिर कहा कि बिलाल बहुत शुक्रिया, चलो पक्की दोस्ती करते हैं। आज बहुत दिनों बाद मैं इस तरह हंसी हूँ और इतना अच्छा नाश्ता किया है, शुक्रिया। मैंने मुंह बनाकर कहा, तो क्या मैं आपका दोस्त नहीं हूँ। खाला ने मेरे गाल पर चुटकी काटी और कहा, दोस्त तो हो पर कच्चे वाले, आज पक्की दोस्ती कर लो। मैंने अपना गाल मलक कहा, यार एक तो ये बहुत गंदी आदत होती है, आप आंटियों की गाल ही लाल कर देती हैं। खाला फिर काक लगाकर हंसी और दोनों हाथों को मेरे कानों की तरह बढ़ाया तो मैंने दौड़ लगा दी। खाला हंसते हुए मेरे पीछे दौड़ पड़ी और कहा, रुक, मैं अटी लगती हूँ तुझे। ला रुक गई और अपनी कमर पर हाथ रखकर सांस लेते हुए कहा, ठीक है। फिर वह साथ बढ़ी कुर्सी पर बैठ गई, उनके पास गया और कहा,
क्या हुआ तो खाला एकदम खड़ी हो गई और मेरे दोनों कानों पर चुटकी काट ली और हंसने लगी। मैंने रोने वाली शक्ल बनाते हुए कहा, कोई दोस्ती नहीं आपसे, आप तो बहुत बेरहम है। काला ने हंसते हुए मुझे देखा और जहाँ मुझे चुटकी काटी थी वह प्यार करते हुए कहा, अच्छा ना यार सॉरी। खाला मुझसे अलहदा हुई और कहा, अच्छा मैं चेंज करके आती हूँ, फिर कुछ सामान लाना है वो ले आते हैं मार्केट से। मैंने कहा, ओक मैं भी चेंज कर लूँ, शायद कोई लड़की फंस जाए मेरे साथ और मेरे भी मौज हो जाए। खाला ने मुस्कुराते हुए एक थप्पड़ मेरी कमर पर लगाया और कहा, बाजा जाओ बिलाल। मैंने हना गिठोंग संगीत अपने कमरे में घुस गया। थोड़ी देर बाद कमरे से बाहर आया और सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगा। थोड़ी देर में खाला भी बाहर आ गई। जब वो बाहर निकली तो मेरी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। सफ़ेद कलर की कमीज और नीचे जीन्स में खाला को देखते हुए कहा, क्या इरादा है मैडम जी? तो खाला ने पहले अपने आप को देखा फिर मुझे देखते हुए हैरानी से कहा, क्यों क्या हुआ? मैंने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, मैडम बाहर किसी को नहीं पता कि आप किसी की मनाका हैं। खाला ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं होता। जब उन्होंने मुझे कहा चलो तो मैंने खाने की तरफ इशारा करते हुए कहा, माना कि आपके दीवाने शहर में हजार होंगे पर इतनी सबू कौन दुकान खोलेगा? खाला को अपनी गलती का एहसास हो गया और बोली, ठीक कह रहे हो। मैंने कहा, मैडम जी आप बाहर निकलती होंगी तो लोग आपको ही देखते होंगे ना, अपना काम कौन देखता होगा? खाला ने मुस्कुराते हुए कहा, बिलाल यार शर्म कर, मैं तेरी खाला हूँ। मैंने भी सर झुकाकर कहा, ओप खाला जान। तो वो हंस पड़ी और मेरे पास बैठते हुए कहा, बाज नहीं आओगे फ्लर्ट करने से? मैंने उनकी तरफ देखे बगैर कहा, कौन बदकिस्मत आपसे फ्लर्ट करना चाहेगा? खाला ने मुस्कुराते हुए कहा, तौबा है यार। थोड़ी देर की खामोशी के बाद खाला मेरे करीब हुई और बोले, सच में तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, कोई आप जैसे मिली ही नहीं, वरना उसे गर्लफ्रेंड क्या अपनी लाइफ पार्टनर बना लेता, चाहे अब उसे रोज चित्र करवानी पड़ते। खाला ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अच्छी लगती हूँ आपको? तो मैंने फिर किसी मासूम से आशिक की तरह सर झुकाकर हल्का सा कहा, बहुत ज्यादा लांस पड़ी और कहा, तू बाज नहीं आएगा? खाला ने कहा, बिलाल दूध ले आओ, खत्म हो गया है। मैंने सर हिलाया और मार्केट की तरफ चला गया। वापस आकर दूध के बर्तन को फ्रिज में रखा और खाला को बताने उनके कमरे में चला गया। पर सामने जो मंजर था वो पागल कर देने के लिए काफ़ी था। खाला शायद नहाकर निकली थी और ये वक्त कोहर बरसा रहा था और मेरी हालत ऐसी हो गई कि टांगों में जान ही ना हो। मैं पलटने ही वाला था कि खाला ने आवाज़ देकर पूछा, ले आए हो दूध? मेरी अलग से तो जैसे आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मैंने सर हिलाया तो आफत आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलती हुई मेरी तरफ आई और मेरे चेहरे के नीचे हाथ रखकर कहा, क्या हुआ? मैंने चेहरा ऊपर उठाया और उनकी आंखों में देखते हुए कहा, कुछ नहीं। खाला ने सीधा मेरी आंखों में देखा और कहा, बिलाल सच सच बताओ, मेरा इस तरह तुम्हारे सामने आना अच्छा है क्या? मैंने सर हिलाया और दोबारा सर झुकाकर कहा, अगर आपको लग रहा है कि मैं आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ तो आप गलत है मैडम। माना कि आपका जिस्म आपकी मोहब्बत के इजहार का जरिया है, लेकिन यही सब कुछ नहीं। खाला ने एक लंबा सांस लिया और मुझे इस तरह देखा जैसे मैं दीवाना हूँ। मैंने दोबारा सर उठाया और कहा, पर मैं यह भी नहीं चाहता कि आप थोड़ी देर के लिए मुझे अपनाए और फिर जिंदगी भर के लिए मुझे अपने दीदार से महरूम कर दी। खाला के लिए ये बहुत नाजुक मरहला था। फिर वो एक तरफ बेड पर बैठ गई और कहा कि मेरे पास आओ, यहाँ बैठो। मैं आराम से चलता उनके पास बैठ गया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अपने दूसरे हाथ पर रखा और कहा, बिलाल जो मिल जाए उस पर शुक्र करना चाहिए। खाला के जहन में क्या चल रहा था, पर उस वक्त वहां से मैदान जंग छोड़कर भाग जाने वाली बात थी। मैं सुकून से कमरे से वापस आ गया। तभी मुझे लगा कि खाला अंदर रो रही ही, उनके सिस्ट की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। मैं दरवाजे के पास गया और कहा, क्या आप ठीक हैं? अंदर से कोई जवाब नहीं आया, बस सी सकने की आवाज़ बंद हो गई। मैंने फिर पूछा, खाला क्या बात है, क्यों रो रही हैं आप? अंदर से आवाज़ आई, बिलाल मैं थोड़ी देर के लिए अकेली रहना चाहती हूँ, प्लीज़ अपने रूम में जाओ। मैंने कहा, ओ आप ठीक है ना? तो काल ने कहा, हूँ मैं ठीक हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं लग रही थी कि आगे क्या करना है। मैं जल्दी से वापस आ गया। फिर कुछ देर बाद खाला भी फ्रेश होकर बाहर आई और मुझसे मार्टा करने लगी। उस दिन के बाद से मैंने खाला का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा तन्हाई का शिकार हो गई थी। मैंने खालू को भी फ़ोन करके
वापस घर बुला लिया था खाला, क्योंकि एक जवान और हसीन औरत थी, इसलिए वह अपनी तन्नी को मिटाने के लिए बहुत ज्यादा तरस गई थी। लेकिन यह तो शुक्र था कि हम दोनों में इस तरह का कोई भी ताल्लुक कायम नहीं हुआ। कुछ दिन मजीद मैंने खाला के घर में गुजारे और फिर मेरे वलिदैन घर वापस आ गए और मैं अपने घर वापस चला गया। मैं अपने देखने और सुनने वालों से यही गुजारिश करूंगा कि कभी भी अपनी जवान बेटी, बहन या बीवी को किसी के ससा पर नहीं छोड़कर जाना चाहिए, क्योंकि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। वह इंसान को हर वक्त बहकावे लगा रहता है कि कोई नहीं यार, यह कौन सा कोई बुरा काम है, सारी दुनिया ही कर रही है, अभी मजे कर बाद में तौबा कर लेना। अभी कौन सा तौबा का दरवाजा बंद हुआ है, बाकी का मामला बाद में देखा जाएगा। अभी खूब एंजॉय कर। वैसे भी इंसान तो खता का पुतला है, इंसान से खता हो ही जाती है। लेकिन यह तो शुक्र था कि मेरे और खाला के दरमियान इस तरह का कोई भी ताल्लुक कायम नहीं हुआ। एक हसीन औरत जब कई दिनों तक एक नामहरम के साथ रहेगी तो वह एक ना एक दिन अपनी हद को क्रॉस कर ही जाएगी। तो हमेशा अपनी इज्जत का ख्याल रखें। बाज औकात ऐसा भी होता है कि शौहर अपनी बीवी को छोड़कर बैर मुल्क या कहीं भी दूर काम के लिए चला जाता है, तो औरत बेचारी एक खास अरसे तक अपने आप को काबू में रख सकती है। लेकिन जब उसकी बर्दाश्त खत्म हो जाती है तो वह बुरे काम पर आमादा हो जाती है। तो प्यारे दोस्तों, हमेशा अपनी बीवी को अपने साथ ही रखें ताकि आपकी इज्जत कईमो दईम रहे और आप उसका पूरा हक अदा करें और वह भी गुनाह कबीरा करने से बच। तो प्यारे दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी करें।